नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच तेज कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई करेगी राठी हत्याकांड की जांच। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पूर्व एमएलए नरेश कौशिक समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्राइवर के बयानों के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद अपनी जांच को तेज कर दिया है। 7 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। तस्वीर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हमलावर आए, गाड़ी में बैठे हुए थे, उसके बाद उन पर अटैक किया गया। अब इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन में आई है। कहा यह जा रहा है कि मामला सीबीआई को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। 7 लोगों के खिलाफ बहरहाल नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। बहरहाल हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में एक के बाद एक सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन हालांकि अभी तक कोई खास कामयाबी हरियाणा पुलिस को इस पूरे मामले में नहीं लगी है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद हरियाणा की सियासत में एक बड़ा तूफान सामने आ गया है, क्योंकि सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल इंग्लिश का। विशाल, जैसे ही हत्याकांड सामने आया था, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। अभी तक क्या एक्शन लिया है पुलिस ने, और इस मामले को क्या आप सीबीआई को रेफर कर दिया गया है? देखिए, जिस तरह से कल नफे सिंह राठी और उनके सहयोगियों के ऊपर ताबड़तोड़ बहादुरगढ़ के पास फायरिंग कर दी गई और उसमें नफे सिंह राठी की और उनके एक साथी की मौत भी हो गई, और उसी के चलते ही क्योंकि अभी जो हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और विपक्ष एक सुर में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एडजर्नमेंट मोशन ले आया। सुबह ही जैसे ही सदन में कार्रवाई शुरू हुई तो एडजर्नमेंट मोशन के चलते सरकार ने इसके ऊपर कहा कि जो सीबीआई है, सीबीआई इस मामले की जांच भी करेगी। और वहीं पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों ने सरकार के समक्ष जोरदार बहस भी की और अपने तर्क भी दिए कि इसकी क्योंकि अभी तक प्रदेश में किसी भी इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति का कत्ल नहीं हुआ और ये पॉलिटिकल मर्डर कहा जा सकता है। और उसी के चलते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच, क्योंकि अनिल विज गृह मंत्री हैं और उन्होंने ही सदन के अंदर ऐलान भी किया है कि इसकी सीबीआई से जांच भी करवाई जाए, और दोनों में तीखी नोकझोंक भी चलती रही और इस मामले को लेके। और इसी मामले पर आखिर में गृह मंत्री को स्टेटमेंट देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि इस मामले की अब सीबीआई जांच करेगी और जो भी पहलू हैं वो सीबीआई ही देखेगी, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री ने एसटीएफ और जो स्थानीय पुलिस थी उसको मामले की जांच दे दी गई थी और इसी के चलते ही एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर विधायक थे वो एक सुर में ही लगातार उन्होंने जो अपना संबोधन भी है विधानसभा में कहा कि इस मामले की सिर्फ और सिर्फ जो जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है और यदि जहां पूर्व विधायक की सुरक्षित नहीं है तो आम जन प्रदेश का किस तरह से सुरक्षित हो सकता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, इसको लेकर सरकार पे, कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।